या नहीं, इसी को बोलते नियतिवाद, जिसका मतलब हर चीज तय है। जैसे भारत में लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना, ये नियतिवाद की बात ही हुई ना, जबकि भारतीय दर्शन नियतिवाद को मानता नहीं है। ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं। अगर आप दर्शन की बारीकियों में जाएंगे तो भारतीय दर्शन नियतिवाद को नहीं मानता है। कर्म सिद्धांत को मानने वाला नियतिवाद को मान ही नहीं सकता है। भाई कर्म सिद्धांत है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, बुरे कर्म से पाप मिलेगा, इसका मतलब निहित है कि मैं कर्म कर सकता हूं। नियतिवाद नहीं हो सकता है। पश्चिम में भी नियतिवाद बहुत कम लोग मानते हैं, और मुझे पता नहीं कितना इंटरेस्ट आप लोगों को इन बातों में आएगा, लेकिन सेमेटिक धर्मों को नियतिवाद और फ्रीडम ऑफ विल की डिबेट में इतना उलझना पड़ा कि फ्री विल का कंसेप्ट क्यों मानना पड़ा उनको, अगर आप इसके पीछे थोड़ी सी बैकग्राउंड समझें संक्षेप में। देखिए, सामी धर्म मानते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और शुभ यानी कि गुड, अच्छा भी है। अच्छे का मतलब न्यायप्रिय है, दयालु है और अन्याय नहीं करता है, वो शुभ का मतलब हुआ। सर्वशक्तिमान ईश्वर का मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। शुभ का मतलब है कि वो न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता है, गलत कभी नहीं करता है। पर दुनिया में अशुभ है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। इविल का मतलब यह हुआ कि हमने अपनी आंख के सामने देखा कि एक गंदे आदमी ने एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की हत्या कर दी, तड़पा तड़पा के मारा उसको। ये कैसे हो गया? भारत के लोग तो मस्त हैं, बोलेंगे पुनर्जन्म होगा, पिछले जन्म का हिसाब बराबर हो रहा था। यहां तो दिक्कत है व्याख्या करने में। उनका जन्म भी एक ही है, एक ही जन्म मिला, अच्छा इंसान था, एक बुरे व्यक्ति ने तड़पा तड़पा के मार दिया उसको। अगर भगवान सर्वशक्तिमान था, उसने रोका क्यों नहीं? भगवान सर्वज्ञ भी है, उसको पता भी था पहले से कि ऐसा होने वाला है, तब भी नहीं रोका। भगवान शुभ भी है, वो गलत काम नहीं कर सकता है। तो एक शुभ ईश्वर ने, जो कि सर्वशक्तिमान भी है, ऐसा क्यों होने दिया? इसको वेस्टर्न फिलोसफी में, फिलोसफी ऑफ रिलीजन में बोलते हैं, एक डायलेमा बोलते हैं। डायलेमा को 3 सेंटेंस में फ्रेम करते हैं। सबसे पहले एपिक्यूरस नाम की दार्शनिक ने किया था कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है और शुभ भी है तो अशुभ नहीं हो सकता। दुनिया में अशुभ है, इविल है, तो क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है पर शुभ नहीं है? अगर ऐसा है तो ईश्वर उतना पवित्र नहीं माना जाएगा। या ऐसा है कि ईश्वर शुभ है पर सर्वशक्तिमान नहीं है, चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा कंट्रोल, ऐसा है तो भी ईश्वर की धारणा कमजोर